नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है अपने लेवल को क्रॉस करना, दैट मीन्स हायर टू हायर, बढ़िया से बढ़िया, हर तरह के लॉजिक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट हमारा मेंस बेसिस चल रहा है, जैसा कि मेंस के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन्हीं सभी के लिए। तो बिना देरी के आज की सीरीज को शुरू करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलेगा। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। इनपुट इज 342 183 243। एक इनपुट आपको दिया गया 234 183 243 332 262 183 482 एंड लास्ट वन इज 333। अच्छा, अब आपको ये तो दे दिया, ये हो गया इनपुट। स्टेप 1 में 115 58 78 159 129 58 239 108। सेकंड स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या है ये प्रोसीजर। 20 237 30 देन इट्स 187 181। भाई वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब लॉजिक अभी तो मैजिक होना है। ये तो उल्टी हो गई, चलो देखते हैं क्या होता है। अगले स्टेप में 22 6 36 6 48 30 42। तो भाई ये हमारा एक इनपुट है। कोई बात नहीं, अगर ये इनपुट है तो इस इनपुट को अब देखते हैं और समझते हैं। चलिए, जैसे अब आपके सामने एक क्वेश्चन का मैंने इनपुट लिख लिया। आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही दिमाग क्या चलाएंगे, करेंगे कैसे, इसमें होना क्या है। तो अब बिल्कुल निश्चिंत होके आपको ट्राई करना बेटे। 234 है, 115 लिखा, देन 183 है, 58 लिखा, 243 है। अगर आपने मेरे साथ नंबर सीरीज किया था तो मैंने बताया था कि बड़े नंबर से अगर छोटे हो रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो अगर ये 234 है और यहाँ 115 है तो आपको दिख रहा होगा 234 का 115 से क्या लिंक लाइजिंग है। 115 का डबल होता है 230, है ना, और 4 ऐड हो गया, मान लो 4 है अभी के लिए। यहाँ पे 183 है, यहाँ 58। अब 58 मतलब 60, 63 जा 180। मतलब यहां तक समझ आए कि यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। यहाँ 7 3 जा 21 और ये 20 34। यहां आपका हाफ हो रहा है, ये हाफ के आसपास का है। तो थोड़ा सा और चलिए, हेलो, अगर आप इसमें ना थोड़ा सा भी बच्चे ध्यान दें और इस चीज को दोबारा देखें, मेरी बात समझिएगा कि ये 234 था तो ये इसके हाफ के अप्रॉक्स में है, अभी हाफ के अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं। 115 का डबल होता है, अगर मैं डबल करूं तो 230 होता है, पर उसने 234 लिखा हुआ है भाई, है ना, मतलब +4 है। अब अगले केस में 183 है, उसका अगर मैं 1/3 करूं 6 161 और वो लिखा 58 तो मतलब -3 है। ऐसे ही अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू को देखूं और समझूं तो क्या चल रहा है, 2/3 1/3 2/3, पर 2/3 लगाया कहां और 1/3 लगाया कहां। अब हम इस बात को समझते हैं। तो मुझे यहां तो दिख रहा है 3 तो 3 से, यहां 3 तो 3 से। तो यहां पे समझने वाली एक बात निकलती है कि अगर इवन नंबर है डिवाइड बाय 2,
या आप कह लो -2 डिवाइड बाय 2 करके देख लो। 234 -2 करने पे आपका आता है 232, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 15116, पर भैया इसने तो 115 लिखा है, दैट मीन्स यहां माइनस किया गया है 4। चले आगे, ओड नंबर माइनस क्या हुआ फिर? अभी जैसे मान लो 183 है, डिवाइड बाय 3 करो, ठीक है जी, 183 को डिवाइड बाय 3 करो तो ये आता है 61 -3 करने पे बात नहीं बन रही, तो थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, उसके लॉजिक को और दोबारा गहरी से समझते हैं। देखो बेटा, डायरेक्ट बता दूं ना, आपको लगेगा कि ये सर क्या कहना चाह रहे हैं, सर तो रट के आए हैं। नहीं, आपको एग्जाम में उस सिचुएशन में कैसे सोचना है मैं ये सिखा रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट इज दैट। मैं रट के करवा दूं, रट के करवाने वाले लोग हैं, देख क्या है सॉल्यूशन कर दिया, बट नहीं बच्चे, आपको वहां प्रेजेंट में दिमाग कैसे लगाना है। तो अब ध्यान से देखिए, 234 हाफ करने पे आता है 117, पर उसने तो लिखा है 115, दैट मीन्स डिवाइड बाय -2। अब 83 डिवाइड बाय 3 करने पे आता है 61, -3 करो तो होता है 58। आगे वाले स्टेप में देखो, 243 डिवाइड बाय 3 करो तो आता है 81, -3 करने पे आता है 78। तो मतलब यहां से लॉजिक बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। अगर तो ओड नंबर है, डिवाइड बाय 3 देन -3, और अगर इवन नंबर है देन डिवाइड बाय 2 -2। ये हमारे स्टेप 1 का लॉजिक है। तो अब आगे वाले स्टेप्स को देखते हैं, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो अब यहां देखेंगे 173, यहां लिखा है 20। अगर आप 20 को देखो, थोड़ा सा गौर फरमाओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। अच्छा, आगे भी कहीं ऐसा है? हां, इन दोनों का गैप कितना है? 30। वाह, तो बन गई बात। इन दोनों का गैप कितना है? 81। अब आपको देखना है ऐड का प्रोसेस। अब आप ऐड देखिए, 115 और 58 जोड़ दो तो 317। तो मतलब पहले दोनों को ऐड करके ये नंबर, दोनों को माइनस करके ये नंबर, ऐड करके ये नंबर, माइनस करके ये नंबर, ऐड करके ये नंबर। तो अल्टरनेट चलाया गया, प्लस द डिजिट्स एंड माइनस देन प्लस देन। अगले वाला स्टेप शायद एक बार कल भी आपके सामने आया था, 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 0 2, 7 और 3 10 और 2 12, सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट में 11 का डबल 22, 2 का तिगुना 6, 12 का तिगुना 36, इसका डबल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक चीज देखिए, अगर ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2, इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से ये इनपुट का लॉजिक है। अब इसी के बिहाफ पे हमें एक इनपुट दिया गया है, तो आइए अब उस इनपुट के लिए बात करते हैं। लॉजिक का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मैं आपकी डिस्प्ले पे इस क्वेश्चन को लेके आता हूं, क्योंकि हमें करना तो इनपुट से ही है। चलिए, तो लॉजिक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी लॉजिक के बिहाफ पे आपको देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ जी, इनपुट है। अब आपको नीचे जिस पे काम करना है, 105 164 333 584 222 289 176 267। अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर डिवाइड बाय 2 देन -2, ओड नंबर डिवाइड बाय 3 -3। तो चलिए, 105 ओड है, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो 35 में से 3 गए 32। ये इवन नंबर है, 82 - 2 80, माइनस डिवाइड बाय 3 करने पे आएगा 111 -3 108, डिवाइड बाय 2 करने पे आएगा इसको 292, -2 करेंगे तो 290, डिवाइड बाय
2 करने पे आएगा 111, -2 करने पे आएगा 109, डिवाइड बाय 3 163, -3 करने पे आएगा 160, देन डिवाइड बाय 2 88, -2 86, डिवाइड बाय 3 28 89, -3 करने पे 86। तो क्या किया, ओड नंबर डिवाइड बाय 3 -3, इवन नंबर डिवाइड बाय 2 -2, पहला लॉजिक हो गया। सेकंड स्टेप में आपने देखा था वेब क्रिएट हो रहा था, दोनों को ऐड कर दो 1 1 2, अब दोनों को माइनस कर दो 28, दोनों को ऐड कर दो 398, दोनों को माइनस कर दो 181, दोनों को ऐड कर दो 269, दोनों को माइनस कर दो, दैट विल बी 74, दोनों को ऐड कर दो, योर विल बी, यू विल गेट दैट 816 17 एंड 2। थर्ड स्टेप आपने पढ़ा था डिजिट्स का ऐड, 2 और एक 3 और एक 4, 8 और 2 10, डिजिट्स को ऐड करके डबल। अब इन्हें ऐड करोगे 9 8 17 और 2 20, 10 8 17, 7 4 11, 7 2 9 और 1 10। फोर्थ स्टेप, इवन था तो 3 से मल्टीप्लाई, ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई, इवन है तो 3 से, इवन है तो 3 से, ओड है तो 2 से। ये आपका आ गया इनपुट का रिजल्ट। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वुड बी द सेकंड राइट ऑफ 6th राइट फ्रॉम स्टेप 3। राइट और राइट माइनस होते हैं, थर्ड स्टेप में राइट से फोर्थ ढूंढ लो। 1 2 3 4, आंसर इज 10 विच इज ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिडल एलिमेंट इन लास्ट स्टेप। स्टेप लास्ट में मिडल एलिमेंट 30 है, विच इज आंसर ए। अगला कहता है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 के लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट मतलब 398 और इज मल्टीप्लाई बाय द सेकंड एलिमेंट। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं भाई, हमारे पास इस क्वेश्चन को ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या रहता है। अब आपको क्या कहता है, कहता है रिजल्ट क्या होगा, सेकंड स्टेप में थर्ड लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई किया जाए सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 2, मतलब इस 11 से। तो 11 से इसको इनटू करवा दो तो आ जाएगा 398, ऐड करोगे 8, 17 का 7, 3, 3 4 7, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर प्रेजेंट इन द स्टेप 3। 4 10 14, 14 और 20 34 और 10 44, 44 एंड 17 61, 72 82, आंसर डी। टोटल सम इज 82। कहता है इफ ऑल द नंबर इन स्टेप 4 अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी नंबर नॉट चेंज देयर सीट। चलो भाई देखते हैं। पहले आएगा 12, 22, 30, 30, 30, 34 और 60। एक बंदे ने, दो लोगों ने अपनी सीट नहीं बदली, आंसर आ जाएगा 2 विच इज ऑप्शन बी। चलिए तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन कैसा है। बस आपको एक बार इनपुट से समझना है, फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और प्यारे बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन बनवा इसलिए रहा हूं ताकि आपके पास भी एक आइडिया हो जाए और फिर आप वैसे ही क्वेश्चन क्रिएट कर सकें। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन हम डिस्प्ले में लाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिना देरी के अगला क्वेश्चन लाने के लिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। अब आपको दिया गया अल्फाबेट को नंबर्स में बदला गया है और फिर क्वेश्चन को
ये एक क्लैरिकल के पेपर में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान लगाइए। अभी तक की इतनी प्रैक्टिस में मे बी आप लोग भी बना पाए। तो एक आधा मिनट आप लीजिए, इतनी देर मैं इसके इनपुट को जचाता हूं। और लॉजिक तो शायद इसका ना स्क्रीन से ही आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखें तो ऑन द स्क्रीन ही आप इसके इनपुट को समझ पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, चेक कीजिए सारे। चलिए, आपने देखा पहले स्टेप में एडोरिटी, दैट मीन्स एडी, फिर अगले वाले में एग्रीकल्चर, दैट मीन्स AR, फिर इनोग्रेट, हेलो, अगले वाले में इनोग्रेटेबल, अगले में मार्टेंट, और अगले वाले में रिसेंट। तो मतलब अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो आप भी, मैं इसके साथ साथ ही आपको इनपुट बनाता हूं। नीचे उसने इनपुट में लिखा है ड्रैग, देन लिखा है गॉर्जियस, एनिग्रेटिक, देन वंडर, देन हैपर। भाई ये हमें तो स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसको ना एक बार इधर लिख लेते हैं ना, वंडर, क्योंकि स्टेप 1 के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। हार्पर लिखा। अब स्टेप 1 में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे पहले ये ड्रैग तो ड्रैग ही आएगा, ड्रैग तो अपनी सीट पे ही है। फिर आप इन सबको अरेंज कर लो। ड्रैग के बाद आएगा गॉर्जियस, फिर आए हैपर, और फिर आएगा वंडर। DEGHW अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सेकंड स्टेप में अगर आप ध्यान दें, वहां पे एंड्रो, ADROIT 6 अक्षर हैं। तो ऐसे ही अपने ड्रैग में कितने अक्षर हैं बच्चों, 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ लेटर्स को लगा दिया, है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ लेटर लग गए, कोई छूटा तो नहीं भाई। अक्षर 5 ही थे नीचे, हाँ जी बिल्कुल 5 ही थे। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देखें, 10 6 60, 10 12 120, स्क्रीन पे दिख रहा है। आप ऐसे ही करेंगे, 9 4 36, 8 9 72, 6 8 48, 6 6 36। फोर्थ स्टेप, अब ये आया -60। भाई -60 कैसे आएगा, 20 - 120 आपका आ जाएगा। तो अब यहां देखिए ऐसे ही, 36 - 72 -36, 72 - 48, दैट मीन 24। अब इन दोनों को -12, मतलब इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, और इन दोनों का ये। फिफ्थ स्टेप, बहुत बढ़िया। अब आप देखो, माइनस का 24 36 फिर उन्हें ऐड कर रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 12, माइनस का 12, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस का 36। सिक्स्थ स्टेप में दोनों को फिर ऐड कर दो, दैट इज 24। और सेवंथ स्टेप, 24 नंबर कौन से अल्फाबेट का होता है, एक्स। तो इस तरह से उस इनपुट के साथ साथ मैंने आपका एक क्वेश्चन भी बना दिया। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था, एक क्लरिकल प्री में आपके मेंस में आया हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चन अब मैं डिस्प्ले में लाता हूं, तब तक आप इसके लॉजिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। फटाफट से मैं लॉजिक भी रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले
अल्फाबेट को स्टेप 1 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। आफ्टर देन उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद उनके जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसको इसमें लाके रख दिया, फिर प्रोडक्ट। अब अपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ 24 इन स्टेप 4 इन न्यू इनपुट। तो 24 की स्टेप 4 में मिडल की पोजीशन है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट भी है एंड सेकंड फ्रॉम राइट भी है। ऑप्शन ए दे रखा है तो ए मार्क कर देंगे। अगला, विच नंबर वुड बी द थर्ड पोजीशन इन द लेफ्ट ऑफ स्टेप 4। थर्ड पोजीशन पे 12 है, विच इज आंसर डी है। अगले में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट इन स्टेप 2। 1 2 3 4 फिफ्थ ये है, 1 2 3 4 फिफ्थ ये है, 6 - 4 डिफरेंस इज 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लरिकल मीन्स का है, थोड़ा इजी रहेगा, पीओ मीन्स के थोड़े धुलंधर रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने में थोड़ा सा देर हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले में आ चुका है। और प्यारे बच्चों मैं याद दिलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं मेंस की सीरीज में क्रिटिकल रीजनिंग को भी शुरू करवा सकूं। ठीक है जी, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब भाई ये क्वेश्चन ना एक पीओ में था, स्टेप 1 इतना मुश्किल था ना, बहुत दिमाग लगाने के बाद आपका स्टेप 1 आएगा, और जिसका स्टेप 1 निकल जाएगा उसके बाद सारे स्टेप इजी हैं। तो कोई बात नहीं, जब एग्जाम पंडित है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अगर आप देखें आपका 6 8 5 9 9 2 1 6 4 9 1 3 1 2 1 6 7 देन 5 7 5 7 6 5 8 3 2। अगर आप देखें पहले स्टेप में लिख दिया 19 21 17 23 26 18। भाई अगर आप लोग मेरी बात समझें, तो जिस बच्चे को ना स्क्वायर क्यूब लर्न होंगे ना, उसके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? मैंने भी जब इस क्वेश्चन को क्लिक किया तो मुझे ये देखा, ये 21 की पावर 3 होता है 961 9261 9261। 21 × 21 441 441 को 21 से करते हैं तो आता 9261। दैट मीन्स ये या तो क्यूब रूट इसका है और या इसका क्यूब ये है। अगर आपको पता होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। फिर मैंने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, सेम सिमिलर थिंग को वेरीफाई करने के लिए 17 7 29, वह सॉरी 17 का स्क्वायर होता है 289, मैंने 17 से इंटू करा लिया। 17 9 153, 315 ऊपर, 17 8 कितना होता है प्यारे बच्चों? 17 8 होता है 136। ठीक है जी, तो 136 में अगर आप 15 ऐड करोगे 151, 1 15 ऊपर, 17 दूनी 34 और 15 49, तो दैट मीन्स ये भी क्यूब रूट है। तो मेरा दिमाग यहीं से क्लिक कर गया कि पहले स्टेप में सभी के क्यूब रूट निकाल रखे हैं। क्या निकाल रखे हैं? सभी के क्यूब रूट। बस प्यारे बच्चों, जब ये बात क्लियर हो जाएगी फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको नीचे एक इनपुट दे रखा है, चलिए तो अब आपने क्या करना है, अगर उसने क्यूब रूट किया है तो आपको भी इसको क्यूब रूट बना देना है। दैट इज 29, ये आपका 25 का है। ठीक है, और क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक शायद आपने पढ़ी होगी, आपको टीचर ने सिखाई हो, नहीं हो तो क्यूब रूट निकालने का एक शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, वो विद इन सेकेंड आप निकाल पाएंगे। ये आपका 27 का होता है। ठीक है जी, ये आपका 22 का है। ठीक है,
आप सभी नंबरों के क्यूब रूट, बीच में आपका ये 28 का है और लास्ट वाला आपका, सॉरी ये 22 का है और ये 24 का, क्योंकि इसमें 4 है। यस, तो आपके ये क्यूब रूट्स हैं। स्टेप 2 को जरा ध्यान से देखिए। स्टेप 2 में अक्षरों को जोड़ रखा है 19 और 21, तो आप भी सेम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज 57। अगले वाले में देखो, दोनों को ऐड कर रखा है, मतलब सभी को ऐड कर रखा है। हेलो, 49 ऐड कर दो, 52 था, सॉरी, 49 46। थर्ड स्टेप समझिएगा। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, 40 का 38, 40 40 कुछ नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो यहां आप भी कीजिए 46, 49, 52, 55, 57। फोर्थ स्टेप में गैप, तो बन गया डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इस काम को, चलेगा। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। चलिए, अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, इज द हेलो, हाँ जी, वॉल्यूम सभी को क्लियर है। लेफ्ट से थर्ड 52 है, आंसर आप इसका डी मार्क कर देंगे। अगले हेलो, फाइनल चलिए, तो इसका हेलो, आपको मल्टीप्लाई, हेलो, वॉल्यूम आ रहा है, हाँ। What is the multiply of the number in which third left and fifth right from the last step? Third left and fifth right in last step. 3 5s are 15. What is the multiply of the number which is third from the left? Okay. And which is the fifth from right in last step? ठीक है जी, तो last step. Third from the left and fifth from right. 3 2s are 6. More than 3. तो आंसर लगा देंगे ई। तो चलिए, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होता है। मैं फटाफट से लॉजिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले उसने क्यूब रूट किया, क्यूब रूट के बाद उसने आपका नंबरों को ऐड किया, देन सीक्वेंस में लगाया और उसके बाद डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बीच में ही कर दिया। इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट होती है। मैं आपसे वही कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए वीडियोस के साथ आपको जल्दी मिलूं। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।